मन बोल हरि 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 बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपनी पूरी गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का स्वागत। आज हम श्रीमद् भागवत के छठे सिकंद में वृत्रासुर की कुछ प्रार्थनाओं के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। वृत्रासुर एक असुर है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब इंद्र ने अपने गुरु का अपराध करा, बृहस्पति का प्रणाम नहीं किया, अपने राज दरबार में बैठा ही रह गया, तो बृहस्पति उनके गुरु, जो देवताओं के गुरु हैं, रुष्ट हो गए हैं और वहाँ से चले गए। इंद्र भागा भी उनके पीछे, लेकिन वो कहीं मिले नहीं। राक्षसों की, असुरों को इसकी खबर पहुंची, खासकर शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं। इस अपराध की वजह से असुर लोग देवताओं पे हावी हो गए, जीत गए, स्वर्ग लोक के ऊपर कब्जा कर लिया। देवता
सब ब्रह्मा जी के पास गए हैं, उन्होंने प्रार्थना करी, तो ब्रह्मा जी ने उनको त्वष्टा ऋषि जो ब्राह्मण हैं उनके पास भेजा, त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास। विश्वरूप ने उनके लिए एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में उसने नारायण कवच, नारायण के कुछ मंत्र दिए इंद्र को, और एक अस्त्र दिया जो उस यज्ञ में से निकला। विश्वरूप ने कुछ यज्ञ की आहुतियां असुरों के लिए भी कर दी उसी यज्ञ में। क्यों? क्योंकि उनकी जो माँ है, अर्थात तुष्टा की जो पत्नी है, विश्वरूप की जो माँ है, वो असुर परिवार से है, इसलिए उन्होंने असुर के लिए भी कुछ यज्ञ कर दिया। नारायण कवच मिलते ही इंद्र ने पहले तो विश्वरूप को मार दिया और सारे देवी देवता जीत गए, असुरों को जीत लिया और वापस स्वर्ग लोक को स्थापित कर लिया देवताओं ने। लेकिन त्वष्टा ऋषि जिनके पुत्र की हत्या कर दी, किसने? इंद्र ने। त्वष्टा ऋषि ने अपनी योग सिद्धि से एक यज्ञ में, एक महायज्ञ में उसने एक असुर को पैदा किया जिसका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर की कथा यह है कि वो पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा भक्त है, राजा चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध था। वो बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन किसी अपराध के कारण उसको असुर योनि में आना पड़ा, क्योंकि उसने माँ पार्वती के प्रति अपराध जो किया था, इसलिए उसको असुर बनना पड़ा। वो वृत्रा असुर बन गया। वृत्रासुर की जब लड़ाई हुई देवताओं के साथ, खासकर इंद्र के साथ, क्योंकि इंद्र के पास तो वो नारायण कवच भी है और वो अस्त्र भी है जो विश्वरूप ने दिया था, लेकिन वृत्रासुर के पास असीम शक्ति, उसकी एक आवाज से ही सब जहान हिलने लगा, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड, इतनी शक्ति उसमें। लेकिन वृत्रासुर जानता था कि उसको शाप मिला है, इसलिए वो असुर योनि में आया है। और इंद्र के पास भगवान नारायण का कवच है, भगवान की इच्छा है, वो खुद ही स्वयं चाहता था कि इंद्र जीत जाए इस युद्ध में। घमासान युद्ध हो रहा है, बार बार इंद्र हारता है और वृत्रासुर इंद्र को बोलता है उठाओ अस्त्र, और अस्त्र उठाता इंद्र, शर्म भी आई उसको कि वो हार गया है। अस्त्र उठा के उसने दोनों हाथ वृत्रासुर के काटे। वृत्रासुर ने एक बहुत बड़ा अपना रूप बनाया। इंद्र बहुत छोटा लग रहा था उसके सामने, और वृत्रासुर ने उसको अपने मुख में डाल के पेट में डाल लिया इंद्र को। लेकिन इंद्र के पास शक्ति होने से वृत्रासुर का पेट फाड़ के भी इंद्र बाहर आ गया। वृत्रासुर और इंद्र के बीच बड़ा घमासान युद्ध हो रहा है, लेकिन वृत्रासुर बार बार इंद्र को उकसाता है और आखिरी में उसी युद्ध में हारने लगा और मृत्यु के पास पहुंच गया। अब वृत्रासुर मरने पे पड़ा है, शरीर छोड़ने वाला है, तब वो प्रार्थना करता है। उन प्रार्थनाओं को श्रीमद् भागवत में सबसे अच्छी ऊंची प्रार्थनाएं कहा गया है, और हमारे गुरुदेव उसका खास बखान करते थे। हमने इसका वर्णन कुछ अंश में कल भी किया था। अहम हरे, उसकी पहली प्रार्थना, मरने से पहले क्या कर रहा है वो, ऐसी ही प्रार्थना अगर किसी की हो तो उसका जीवन सफल हो जाए। अहम हरे तब पदैक मूलम दासानुदासो भविता अस्मि भूय मना स्मृतासु पतेर गुणांस्ते गृणीतावाक करम करोति काया। क्या है, बड़े आसान से हम बताते हैं। अहम हरे तब पदैक मूलम, तब मतलब तेरे, अहम मतलब मैं, हे प्रभु, हरे मतलब हे प्रभु की शक्ति, मैं तुम्हारे चरणों की, तब पदैक मूलम, तेरे चरणों की शरण लेता हूं। अब भगवान के चरणों की शरण उसने तो प्रार्थना करी, लेकिन एकदम उस प्रार्थना पे ही रुकने से पहले ही उसने प्रार्थना का दूसरी लाइन शुरू करी। क्या? दासानुदासो भविता अस्मि भूय, कि तेरे चरणों की शरण तो चाहिए, लेकिन जब तक मैं दास अनुदास नहीं बनूंगा, भक्तों का भक्त अर्थात तेरे दासों का दास। भगवान के दास कौन है? साधु, संत, वैष्णव। तो उनका अगर दास नहीं बनूंगा, दास अनुदासो अगर नहीं बना तो ये कैसे होगा? इसलिए जब उसने प्रार्थना करी, क्या करी कि हे प्रभु मैं तेरे चरणों की शरण ले लूं। तेरे चरणों की शरण, जब तक मैं दास का दास नहीं बनूंगा,
दासानुदासो भवितास्मि भूय, इस जन्म में तो मैं असुर रहा, तेरा प्रार्थना नहीं कर सका, असुर योनि में पैदा हुआ, कभी भविष्य काल में ऐसी योनि में मैं आऊं कि तू मेरे पे कृपा कर कि मेरे को संतों का संग मिले। दासानुदासो, तो यहां पे एक देखने की बात यह है कि अगर भगवान की प्राप्ति हमें चाहिए, प्राप्ति करनी है, भगवान को अगर पाना है, इस संसार से हम दुखी हो गए, पाना है तो क्या करना है? दास अनुदास, संतों के संग में जाके उनके दास बनना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसीलिए तो बिना प्रार्थनाओं के रुके ही उसने पहले ही बोल दिए दास अनुदासो भवितास्मि भूय। जब ऐसा होगा फिर क्या होगा? मना स्मृतासु, तब मैं अपने मन से, स्मृतासु मतलब सप्तमी विभक्ति, संस्कृत में सप्तमी विभक्ति डाली, स्मृतासु, मैं तेरा स्मरण कर सकूंगा, मन से मैं तेरा स्मरण करूंगा। मना स्मृतासु पतेर गुणांस्ते, और तेरे गुणगान गा सकूंगा। गृणीता, मैं ग्रहण कर सकूंगा तेरे गुणों को। गृणीता वाक, तेरे गुणों को मैं वाक मतलब अपने मुख से बोल पाऊंगा। गृणीता वाक कर्म करोति काया, और मैं तेरे लिए कर्म कर सकूंगा, अर्थात भक्तों के लिए सेवा, और तेरे लिए मैं कर्म कर सकूंगा। भगवान के लिए क्या कर्म करेंगे हम? भगवान के लिए प्रचार, भगवान के नाम की महिमा का प्रचार, इस तरह से ये कर्म करूंगा मैं। वाक मतलब तेरे गुण गाऊंगा मैं। कर्म करोति काया, और इस काया मतलब इस शरीर से मैं उन भक्तों की सेवा करूंगा जो तेरे दास हैं। इसी वाक से मैं उनके गुण गाऊंगा जो तेरे दास हैं, और इसी शरीर से मैं उनकी सेवा करूंगा, तब मैं कर सकूंगा। तो उन्होंने पहले क्या बोला? प्रभु मैं तेरे चरणों की शरण लेता हूं। फिर उनको याद आया नहीं, बिना भक्तों के संग के ये होगा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं दासानुदास बन जाऊं। तो जो व्यक्ति घर में बैठे हो ये कहता है कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं जी, हम अपने आप अपना भक्ति करते हैं, तो ये बहुत बड़े भ्रम में है। भगवान की भक्ति अकेले नहीं हो सकती जब तक किसी संत की सेवा नहीं की जाएगी। आपकी बात मैं मानता हूं कि आजकल कलयुग में खासकर एक धंधा बन गया है, संत भी बन गए हैं, धंधा कर रहे हैं, इसीलिए उनसे डर लगता है, ये बात ठीक है। लेकिन आज भी कोई विरले संत होते हैं, जैसे संत हमें मिले, आज उन्हीं की कृपा से उन्हीं का ऋण उतारने के लिए हम आपके सामने आए। उनका तो खैर ऋण हम कभी भी उतार नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी कुछ बात जो उनसे सुनी वही आपके सामने हम लेके आए हैं। तो ऐसा कोई संत अगर मिल जाए जिसको किसी प्रकार का भी हमसे कोई लालच नहीं है, तो ऐसे संतों की कृपा से, उनकी सेवा से तेरे चरणों की शरण में ले पाऊंगा। दास अनुदास, जो व्यक्ति ये सोचता है सीधी मैं शरण लूंगा, वो भगवान की शरण या भक्ति कभी नहीं कर सकता। जैसे आदि पुराण में कहा है, ये में भक्त जना पार्था, ओ पार्थपुत्र, आदि पुराण में ओ पार्थपुत्र कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, ये में भक्त जना पार्था, जो जन ओ पार्थपुत्र कहता है, न में भक्ताश्च ते जना, वो भक्त, वो जन मेरा भक्ति नहीं है। जो जन कहता है वो मेरा भक्त है, ये में भक्त जना पार्था, ये मतलब वो, में मतलब मेरा, ये में भक्त जना, जो जन कहता है वो मेरा भक्त है। न में भक्तास, वो मेरा भक्ति नहीं है। कि भगवान बोल रहे हैं कृष्ण अर्जुन को आदि पुराण में, मद भक्ता नाम च ये भक्तास, जो मेरे भक्तों का भक्त है, अर्थात जो मेरे दासों का दास है, ते में भक्तात्मो मता, वही मेरा भक्त है। तो यहां पे हमने समझना है कि हमें संग तो करना पड़ेगा, चाहे वो विरला है, चाहे हमें कभी किसी का संग किया तो धोखा हो गया, हमारा विश्वास उड़ गया, सारे संतों से ही विश्वास उड़ गया, ये बात ठीक नहीं। मान लीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हैं, उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, आप बाल बाल बच जाते हैं, तो ये बताइए कि आपने गाड़ी में बैठना बंद कर देंगे? आप गाड़ी में बैठना तो बंद नहीं करेंगे ना, लेकिन अगली बारी आप गाड़ी में जब बैठेंगे तो बड़े ध्यान से बैठेंगे, ऐसे ड्राइवर के साथ बैठेंगे कि कभी दोबारा एक्सीडेंट ना हो। उसी तरह से अगर आपको कोई संतों का संग मिला भी और वो शुद्ध नहीं मिला, या उसमें आपका भक्ति आगे नहीं बढ़ी, तो इसका यह मतलब नहीं कि सारे ही खराब हो गए हैं। इसलिए समझिए कि आज भी संत होंगे और है, तभी ये भक्ति की धारा चलेगी। तो कहते हैं
मद भक्ता नाम, मेरे भक्तों का जो भक्त है वही मेरा भक्त बनेगा। तो यहाँ पे इसीलिए उन्होंने कहा कि हे प्रभु मेरे को तेरे चरणों की शरण चाहिए। फिर उन्होंने कहा तेरे दासों के दास की सेवा कर पाऊं कभी किसी जन्म में, तभी तो मेरे को तेरे चरणों की शरण मिलेगी। फिर जब तेरे भक्तों के चरणों की शरण मिलेगी तो क्या होगा? तेरे भक्तों के चरणों की शरण से गृणिता, ग्रहण करूंगा, वाक अपने मुख से तेरे गुण गा सकूंगा, मना स्मृतासु, मन से स्मरतासु मतलब स्मरण कर सकूंगा प्रभु तेरा, तेरे भक्तों का भक्त बन के ही कर सकूंगा। तभी तो मैं तेरे चरणों, भगवान के चरणों की शरण का मतलब क्या है? भगवान के चरणों की शरण का मतलब यह है कि भगवान के भक्तों के चरणों की शरण। और भगवान के भक्तों की चरण की शरण का मतलब क्या है? भगवान के भक्त क्या चाहते हैं कि आप भगवान का गुणगान करिए। ये नहीं कि वो अपनी सेवा में लगा देंगे, अपने लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, प्रतिष्ठा इकट्ठा करेंगे, अपने लिए बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे। ये भगवान के भक्तों का लक्षण नहीं है। भगवान के भक्तों का लक्षण है कि वो आपको भी भगवान के गुणगान जिस तरह वो कर रहे हैं आप भी करने लग जाएंगे। ये है भक्तों का संग। ये नहीं है कि वो अपनी सेवा में लगाएंगे, अपने बड़े बड़े मठों और मंदिरों को तैयार करेंगे, आपके धन का इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये भक्त नहीं होता, ये साधु नहीं है जो आम दिखता है आजकल कलयुग में। इसलिए सावधान। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आप किसी शराबी का संग करिए तो शराब पीने की आदत हो जाएगी। किसी सट्टेबाज जवारी का संग करिए, आपके पास वैसे गुण आ जाएंगे। आप किसी राजनीति के लोगों का संग करिए तो राजनीति सीखेंगे। उसी तरह से अगर साधु का संग करेंगे तो आपके अंदर साधु के गुण आ जाएंगे। वो कैसे बोलता है आप वैसे बोलने लग जाएंगे। जो ऐसे खाएगा, वो प्रसाद भोग लगा के लेगा तो आप भी ऐसे ही करेंगे। तो कहते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें भगवान के चरणों की शरण मिलेगी। वृत्रासुर ऐसी प्रार्थना कर रहा है मरने से पहले। कहते हैं हमारे शास्त्र में कहा गया है भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना परिजायते। भक्ति भक्तों के संग में आती है। परिजायते वो जात होती है अर्थात पैदा होती है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना परिजायते सत्संगेना प्राप्ते, और संतों के संग से सत्संग प्राप्त होता है। और बड़ी बड़ी सुकृतियां, पुराने अच्छे कर्म कभी करे होंगे तो जाके कोई ऐसा संत मिल जाएगा, वरना संत मिलेगा ही नहीं। हमें पता ही नहीं चलेगा, जीवन निकल जाएगा इसी खाना पीना सोना और मैथुन करके बच्चे पैदा करने में ये जीवन निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा सब कुछ, और बुढ़ापा हाथ में आ जाएगा। और हमारे जीवन का क्या लक्ष्य था, मैं कौन था, मैं कहां से आया और मैं क्यों जा रहा हूं, निकल जाएगा सब। हमें समझना है कि ये जीवात्मा ये लंबे चक्कर से घूम के आ रही है, 84 लाख योनियों के चक्कर से घूमते हुए अब ये मनुष्य जीवन में आई है। हम इस मौके को ना छोड़ें। लब्धवा सुदुर्लभम, बड़ा ही दुर्लभ है ये, और मिल गया ये मनुष्य जीवन। तो क्या बोले उन्होंने? तो उन्होंने कहा भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेना, भक्ति भक्तों के संग में उपजाओ। सत्संग बड़े ही सुकृतियों से मिलता है। यहां पे इस साधु संघ की महिमा का हमारे वृत्रासुर ने महिमा गाई। इसीलिए उन्होंने कहा दास अनुदास, मैं तेरे भक्तों का भक्त बन जाऊं, अर्थात तेरे दासों के दासों का दास बन जाऊं प्रभु, तभी मैं तेरे चरणों की शरण ले सकूंगा। क्योंकि कृष्ण ने आदि पुराण में भी इस बात को करा, जो सीधी भक्ति करने की कोशिश करता है वो मेरा भक्त तो है ही नहीं। इसीलिए हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भी इसी बात को किया। न हम विप्रो न च नरपति न वैश्यो न शूद्रो न वर्णी न च गृहपति न वनस्थो न यतिर्वा किंतु गोपी भर्तु पद कमलयो दास अनुदास अनुदास। उन्होंने कहा
कि मैं ये 4 वर्ण में से न हम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपति, ना मैं क्षत्रिय हूं, न वैश्य, वैश्य मतलब बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं बनिया नहीं हूं, न वैश्य, न हम विप्रो, न च नरपति, न वैश्य, न शूद्रो, ना मैं शूद्र हूं, न वर्णी, ना मैं ब्राह्मण हूं, न च गृहपति, ना मैं ग्रस्त हूं, ना मैं ग्रस्त आश्रम में हूं, न च गृहपति, न वनस्थो, ना मैं वानप्रस्थ हूं, न यतिर्वा, ना मैं सन्यासी हूं। तो ना किसी वर्ण में हूं, ना मैं किसी आश्रम में हूं, किंतु गोपी भर्तु, उन गोपियों के चरणों की रज को ग्रहण करने वाले संत, उन संतों के दासों का दास का दास का दास हूं। अर्थात उन गोपी के भाव में भगवान को याद करने वाले, अर्थात उस ब्रज भाव में वो भक्तों को जो ब्रज भाव है, उन दासों की परंपरा में कोई अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका दास बन जाऊंगा, मैं ये हूं। तो इस तरह की प्रार्थना करी, दास अनुदास अनुदास। मैं ये 4 वर्ण और आश्रमों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना मैं ग्रस्त हूं, ना मैं वानप्रस्थ हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं उन गोपियों के चरणों की रज की प्रार्थना करने वाले संतों के दास का दास हूं। यह प्रार्थना करी किसने? चैतन्य महाप्रभु ने। इसी उपलक्ष्य में हमारे चैतन्य चरितामृत में एक बड़ी सुंदर कथा आती है, जहां पे नारद जी एक बहुत बड़े भक्त हैं। उनको भक्ति कैसे मिली थी? पिछले जन्मों में वो दासी पुत्र थे। अपने पिछले जन्म में एक दासी जो बड़े संतों की सेवा करती थी, उसके पुत्र थे। वो क्या करती थी कि बहुत सारे जब संत आते थे तो उनका जो जूठे बर्तन है उनको साफ करती थी, और उनका जूठन भी बच्चों को, अपने बच्चे को खिलाती थी जो नारद जी थे। उन्हीं की आज्ञा से जो छूट जाता था वो खाती थी, खिलाती थी नारद को। वो नारद बन गए। तो कहते हैं भक्तों का संग कितना ही शक्तिशाली है। भक्त पद दूली, भक्त पद जल, भक्त भुक अवशेष, 3 महाबल। ये 3 महाबलशाली चीजें हैं भक्ति बढ़ाने की। उस दास, भगवान का दास बनने की 3 शक्तिशाली चीजें क्या बताई मैंने? भक्त पद धूली, भक्तों के चरणों की धूली को अपने माथे पे लगाना। भक्त पद जल, भक्त के चरणों का जल स्वीकार करना। भक्त भुक अवशेष, भुक मतलब जो भक्तों ने प्रसाद खाया और जो छोड़ दिया उसको ग्रहण कर लेना, उसमें भी बड़ी शक्ति है। 3 महाबल, ये 3 महाबलशाली चीजें कही गई हैं। तो जब चतुर्मास्या शुरू होता था तो नारद जी की जो मां है, पिछले जन्मों में तो वो दासी पुत्र थे, तो जो भी कुछ बच जाता था उन संतों ने खाने में, प्रसाद में बचा देते थे। नारद जी उसको ग्रहण कर लेते थे। नारद जी उसको ग्रहण कर लेते थे। इस वजह से अगले जन्म में वो नारद बन गए। बताइए, वो नारद बन गए सिर्फ भक्तों का जूठन खाने से। भगवान के सबसे प्रिय कौन है? भगवान के सबसे प्रिय उनके भक्त हैं। अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा। अहम भक्ता पराधीनो ही स्वतंत्र इवा द्विजा। साधुभिर भक्त हृदयो भक्तैर भक्त जना प्रिय। भगवान ने 9वें सिकंद में इस बात को किया। अहम भक्ता पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं और मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधुभिर भक्त हृदय, साधुभिर ग्रस्त हृदयो, मैं साधु के हृदय में ही बैठता हूं। जितनी साधु के हृदय की लंबाई और चौड़ाई है, मैं उतनी ही स्वतंत्रता रखता हूं, उतना ही रहता हूं, उतना ही चलता हूं। क्या? मैं एक भक्त के हृदय में ही बैठ के जितना उसका बड़ा हृदय है उसी में ही विचरण करता हूं। ये बात कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में दुर्वासा ऋषि से करी। जब उसने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया था तो भगवान के पास जब पहुंचने लगा तो उन्होंने कहा कि मैंने सुदर्शन छोड़ तो दिया है, वो मेरे भक्तों का है,
मैं अब उसको वापस नहीं बुला सकता जब तक भक्त नहीं कहेगा। तो अहम भक्ता परा अधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं और कहीं नहीं कुछ नहीं कर सकता। साधु भी उन्हीं के, साधु मतलब उन्हीं के अच्छे हृदय में मैं बैठता हूं। भक्त है भक्त जना प्रिया, मैं वहीं बैठता हूं, इसीलिए उन्हीं के पास जाओ अगर कोई अपराध किया है तो दुर्वासा ऋषि भाग के गए हैं अम्बरीश के पास दोबारा क्षमा मांगने के लिए। तो कहते हैं कि नारद जी ने जूठन खाया। किसका? भक्तों का जूठन खाना। जूठा खाना कितना बुरा लगता है, किसी का जूठा हम खा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर हम सच में ही भक्तों के, जो शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने उसको प्रसाद ग्रहण कर लिया, उसमें भगवान का वास होता है, भगवान की भावनाओं का वास है। अगर हम भक्तों के जूठन खाएंगे, उनके चरणों की रज लेंगे, तो उनके भाव हमारे हृदय में आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा करोगे संग, तो तुम भक्तों का संग करोगे तो उनके साथ ही रहोगे, उनके साथ ही खाओगे पियोगे, तो क्या होगा? उन्हीं की भावना को लोगे तुम। तो कहते हैं ये 3 महाबलशाली चीजें जो थी, नारद जी ने कैसा सेवन किया? उनके चरणों की रज ली, उनकी सेवा करी, उनके जूठे बर्तन साफ करे, उनका जूठन खाया, और बहुत जल्दी ही मां की मृत्यु होने पे नारद जी बहुत अगले अपने जन्म में वो स्वयं नारद बन गए। और देखिए विचरण कर रहे हैं नारद जी, घूम घूम के वीणा बजा रहे हैं और इस संसार में पूरा भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं। ये है भक्तों के संग की महिमा। तो नारद जी ने उन संतों का संग किया और जूठन खाई और स्वयं नारद बन गए। तो इसीलिए कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कह, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। 1/11वां हिस्सा 1 सेकंड का लव मात्र साधु संग, अगर शुद्ध संग 1/11वां हिस्सा भी हो जाए तो सच में ही हमारा जीवन सफल होगा, जैसे नारद जी का सफल हुआ, उन्होंने जूठन खा लिया। संतों की कृपा से ही भक्ति मिलती है। भक्ति स्वतंत्र होते हुए भी किसी ज्ञान या वैराग की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतः ही जिस भक्त के पास आप जाएंगे उसके हृदय से उछल के हमारे हृदय में आती है, और एक व्यक्ति उसी भाव से क्या करता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी भाव में वो लहरियों में चलता रहता है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। हरि बोल।